हेलो दोस्तों, कानून की जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो दहेज लेते हैं उसके लिए कौन से अधिनियम के तहत दंड का प्रावधान है। इसमें भारतीय अधिनियम 1961 के तहत कोई भी ऐसा परिवार या व्यक्ति या पति जो दहेज का मांग करते हैं किसी भी परिवार से शादी के उपरांत, या पर्टिकुलर पैसे की मांग करता है या धन की मांग करता है या किसी भी चीज़ का मांग करते हैं, तो वह दहेज के श्रेणी में आता है। या दहेज के लिए उकसाते हैं कि यदि वह व्यक्ति किसी के घर संबंध बनाते हैं तो उसके जो दूसरे फैमिली होते हैं वह उकसाते हैं कि आपके जो बेटे हैं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप उनसे ज़्यादा पैसे मांगिए या उनसे ज़्यादा ये चीज़ करिए। तो इस तरीके का उकसाते हैं, उनके लिए भी अपराध की श्रेणी में आते हैं दहेज प्रथा के अंतर्गत। किसी भी स्त्री को दहेज, किसी भी स्त्री के परिवार या उसके माता पिता को दहेज के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। इस तरीके का यदि उनके साथ बात करते हैं तो वह डायरेक्ट उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, या कोई दूसरे व्यक्ति जिसने यह बातें करते हुए सुना है वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति को दहेज लेते हुए या देते हुए पकड़ा गया तो यह कानूनी तौर पे अपराध माना जाता है। चाहे उसके माता पिता दे, चाहे उस लड़के के परिवार वाले उनसे मांगे। इसमें दोनों के लिए दंड का प्रावधान है कि आप उनसे फोर्स करके किसी भी चीज़ या वस्तु को नहीं मांग सकते हैं। ऐसे करते हैं तो यह दहेज प्रथा के अंतर्गत दंड का प्रावधान है। भारतीय अधिनियम 1961 के अंतर्गत इसमें जो दहेज के लिए उकसाते हैं या दहेज से संबंधित किसी भी प्रकार का विज्ञापन छापते हैं या प्रेरित करते हैं, तो उस व्यक्ति को जो दहेज लेते हैं उसको अपराध के श्रेणी में माना जाता है। और भारतीय दंड अधिनियम के तहत इसमें 10 साल की सज़ा हो सकती है, प्लस जुर्माना उतना लग सकते हैं जितना उसके परिवार वाले ने जो धन दिए हैं या जितना खर्च किए हैं उतना खर्च वापस उसको रिटर्न करना पड़ेगा। यदि स्त्री अपने माता पिता से दिए हुए धन को लाते हैं और उसकी परिवार वाले उसका गलत यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं, उसको जोर ज़बरदस्ती करके उस स्त्री से उस धन को छीनते हैं, तो ये भी अपराध के श्रेणी में आता है दहेज प्रथा के अंतर्गत। तो यह भारतीय अधिनियम धारा 1961 के तहत दहेज लेने के संबंध में अपराधी को दंड का प्रावधान है। तो आज के लिए बस इतना ही।